गांव ग्राम तर्रा में आयोजित रामचरितमानस के आयोजन करैया समस्त आयोजन करता मोर भैया जी मल्ला अपन गुरतुर गुरतुर बोली भाखल ये मंच ल सजैया परम आदरणी हमारे उद्घोषक भैया जिला साथ ही साथ ये मंच में मंचासीन भक्तिमयी ममतामयी वात्सल्यमयी मोर महतारी मनला राजा दशरथ जी के समान मोर पिता मनला और यहाँ के सुंदर सुंदर छोटे छोटे बाल गोपाल मनला और साथ साथ यूट्यूब चैनल वाले भैया जी संजय म्यूजिक टोकरो अभनपुर म्यूजिक वाले हमारे भैया जी मल्ला साथ ही साथ आपके पावन गांव ग्राम तर्री के सुंदर सुना माटीला हमार जय परमेश्वरी बालिका मानस परिवार ग्राम कोटेरा जिला बालो छत्तीसगढ़ के डहल्ले शत नमन ही नमन ही नमन ही स्वीकार करियो। तो आवन भगवान श्री रामचंद्र जी के अमृतमयी कथा से जुड़े से पहले बुद्धि के दाता गणेश भगवान के भजन करथन यही भाव के संग कि विहन हरन मंगल करन गौरे पुत्र गणेश विहन हरन मंगल करन गौरे पुत्र गणेश प्रथम निमंत्रण आपको ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु महेश। तो बाबा यही भाव के संग हम सब जुड़थन गणेश भगवान के भजन के साथ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोली गजानन स्वामी की जय।
तो आवत संत समाज रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड में यात्रा करते हैं, जहाँ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा नंबर 3 के कामा अपन सुंदर से लेखनी में लिखे कि बंदहु संत समान चित हित अनहित नहीं को अंजलि गति शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दो। बहुत सुंदर पावन प्रसंग है बालकांड। तो आवन हम सब बालकांड में यात्रा करते हैं। तो संत समाज आज हम सब रामचरितमानस के माध्यम से एक सीख मिलते हैं। जैसे ये रामचरितमानस की जब गोस्वामी जी रचना करी लिखी, तो सबसे पहले जो है गोस्वामी जी संत की जो शरण है, शरण की वंदना करते और कहते कि बंदहु संत समान हित हित अनहित नहीं को। संत की जो है वंदना करत है, प्रणाम करत है और कहते कि हे परमात्मा, मैं वो संत के प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ जिस सबके लिए समान रूप से समान भाव से ओकर मन के अंदर एक ही भाव रहता और का तो कि समभाव अर्थात बराबर के भाव, हित अनहित नहीं को। अर्थात गोस्वामी जी कहे कि जैसे कि जो संत होते वो संत काकरो लिए न हित सोचे और न ही अनहित, ओकर लिए ना ही कोनो हित करने वाला होते और ना ही अनहित करने वाला होते। काबर की वो सबला जो है समान रूप से समान भाव से जानने वाला होता। जैसे संत की ही समाज तो संत काला का थी, संत के एक उपमा देते काला कि ही कपास है ना, संत के जो है एक उपमा देते कपास के भांति जिला हमन रुई का थंदाई हो। जैसे वो रुई होते, रुई एकदम सफेद होते निर्मल, उनमें कोनो प्रकार के दागी नहीं रहा है। ठीक वही प्रकार ने संत के जो मन होते, जो चित्त होते, उमा कोनो प्रकार की जो है दागी नहीं रहा है कि हृदय, अर्थात सबके प्रति समभाव और परोपकारी के भाव। तो ये प्रकार ने जो है गोस्वामी जी कहे कि एक जो संत के चित्त है वो रुई के भांति होते, निर्मल पवित्र, और जैसे वो रुई होते दाई हो, वो रुई ला हम बाती बनाथन है ना, बाती बना देथन, और जैसे बाती बना के वाला हम दिया में रखतन, उमा तेल डाल देथन, और जैसे हम आग लगा देथन ना, तो देखो वो कपास जो है वो बाती खुद जलते और औरों ला प्रकाश देते। वो बाती ये नहीं सोचे, वो कपास ये नहीं सोचे कि ये तोड़ने वाला है ना, ये जो जलाने वाला है, ये जलाने वाला हम मोल तोड़ के ला है और बाती बना के मोला जला है, तो एक जीवन में एला अंधेरा कर देता है ना, एक पर अंधियार कर देता हूँ और बाकी के भर अंजोर कर देता हूँ, प्रकाश कर देता हूँ। ऐसे कपास के भाव नहीं रहा है। कपास तो समभाव के रहते हैं। जैसे जो तोड़ने वाला है, जो बत्ती बना के आग लगाने वाला है, ओकरो जीवन में प्रकाश डालते और बाकी के औरों के जीवन में भी प्रकाश डालते। जैसे हम वो बत्ती में आग लगा देते ना, तो जो अंधेला रहते वो अंधेला दूर कर देते और हम सबके जीवन में प्रकाश ला देते। ठीक वही प्रकार ले आज गोस्वामी जी कहे कि जो संत के चित्त है वो निर्मल है, कोमल है और वो
सबके लिए सम भाव, सबके लिए बराबर भाव। संत जो है ये नहीं सोचे कि ये गलत कर्म करने वाला है तो ला अच्छा अच्छा बात बताना चाहिए, नहीं। ये सत्कर्म करने वाला है तेला अच्छा बात बताना चाहिए, ज्ञान के बात बताना चाहिए या नहीं। संत ये नहीं सोचे दाई हो काबर के संत सत्संत होते हैं। संत जो है हमेशा सबला ज्ञान के मार्ग से जो है ज्ञान के रास्ता बतलाते, सत्य मार्ग दिखलाते, वही ला जो है संत कहे जाते। तो आज गोस्वामी तुलसीदास जी हम सब जनमानस ला बताए के प्रयास करते हैं। जैसे हम सब आज एक सीख मिलते रामचरितमानस में, गोस्वामी जी जैसे रामचरितमानस के लिखी तो सबसे पहले संत की जो है वंदना करी। और संत की वंदना जब हम सब कोई ऐसे अच्छा कार्य करन, सत्कार्य करन, तो सबसे पहले सच में संत के वर्णना करना चाहिए। काबर के रामचरितमानस में गोस्वामी जी भगवान राम जो है माता सबरीला जब अपन नौथा भक्ति बतैस, एक सुंदर बात बतैस कहे कि सबरी कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कहे कि सबरी मोर सबले पहली भक्ति आए संत मन के संग करना, संत के सानिध्य करना, ये मोर सबसे पहली भक्ति आए। ऐसे भगवान राम जो है माता सबरीला अपन सुंदर नाथा भक्ति बताते। तो आवन हम सब एक प्यार से भजन सुनथन, फिर आगो राम कथा में जुड़े के प्रयास करबो। भरत पिया राम चंद्र की भक्ति की हवैना मोला भरोसा तोरे भारी, मोला भरोसा तोरे भारी। आजा आजा तैया जरा घुराई,
तो संत समाज आज गोस्वामी जी बड़ा भाव से बताते कहे कि अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दो। संत समाज गोस्वामी जी जो है एक सुंदर सी उपमा देते कहे, जैसे एक फूल होते दाइयो फूल है ना, वो फूल ना जो व्यक्ति तोड़ते, जैसे वो जो तोड़ने वाला है वो तोड़ने वाला के हाथ में जो है वो फूल की सुगंध वो हाथ में रह जाते हैं। और यदि वो फूल ला तोड़ने वाला व्यक्ति तोड़ के कोई और अर्थात कोई दूसरा ला वो फूल ला और दे देना, तो कर साथ साथ वो जो लेने वाला है फूल के ओकर हाथ में भी वो जो फूल की सुगंध है वो सुगंध ओकर हाथ में भी चले जाते हैं। अर्थात वो फूल जो है फूल के जो सुगंध है वो सुगंध ये नहीं कहा है कि भैया ते मुला तोड़े हस, है ना, आप मुला तोड़े हो तो आपके हाथ ला मैं सुगंध नहीं दे। जो फूल लेने वाला है ना ओकर हाथ ला सुगंध हूँ। ऐसे फूल के जो स्वभाव है वो स्वभाव नहीं है दाई। काबर के फूल के स्वभाव तो ये है जो तोड़ने वाला है ओकर हाथ ला भी सुगंध देते महक देते, और जो फूल लेने वाला है भी ओकर हाथ ला भी सुगंध देते, मतलब दोनों के लिए बराबर। तो ठीक वही प्रकार से आज गोस्वामी जी कहें कि जो संत के चित्त है संत के जो मन है वो एक फूल की सुगंध के भांति होते हैं। जैसे कहे कि सट सुधरई सतसंगति पाई पारस पर कुघात सुधाई। संत ये जो संत के जो संगति पा करके जो सठ अर्थात मूर्ख जो व्यक्ति रहते वो व्यक्ति जो है सुधर जाते कहते हैं। काबर के हिस्सेदारी हो कि संत के लिए ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु है। जैसे सामने वाला चाहत रहे कि मैं कर अनहित कर देते हूँ, तो वो जो सज्जन व्यक्ति रहते ना वो हमेशा ते ओकर अनहित सोचबे तो वो हाथ और भलाई के लिए ही सोचते। काबर की वो संत जो है परोपकारी करने वाला होते, परोपकार उपकार करने वाला होते हैं। और ये जो संत है ये संत जो है हम सबके जीवन में होना बहुत जरूरी है। कावर की यही रामचरितमानस में गोस्वामी जी की इसके बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। संत समाज कथे कि ये सत्संग जो है सत्संग के बिना विवेक जागृत नहीं हुआ है, अर्थात ये बुद्धि है, बुद्धि की जो है विकास नहीं हुआ है दाई बिना सत्संग के, है ना, बिना संत के संग के बुद्धि की विवेक नहीं हुआ है। और संत के संग कब हो ही कथे कि राम कृपा बिना सुलभ न सोई। जब तक भगवान राम की कृपा हम सब के जीवन में नहीं होगी तब तक हमारे जीवन में सत्संग आने वाला नहीं है। तो आज देखो हम सब कितना बड़े भाग्यशाली हैं, कितना बड़े सौभाग्य जो आज हम सब के जीवन में ये जो संत समागम यही जो है संतों के समागम की हृदय हो, जहाँ हरि के चर्चा हो, जहाँ सतमार्ग की जो है रास्ता बता जाए वही ला जो है सत्संग के हिजत है। तो देखो हम सब के भाग्य में देखो हम सब कितना सुंदर भाग्यशाली हैं, हम सब के जीवन में सत्संग हुआ था, सत्संग मिले हैं। कथे की सट सुधरई सत्संगति पाई और पारस परस कुघात सुहाई। मूर्ख व्यक्ति भी सत्संग अर्थात सत्संगति ला प्राप्त करके पा करके सुधर जाते कहते हैं। जैसे गोस्वामी जी बतलाते हैं कि एक जो है
सत्संग एक कुसंगति व्यक्ति के सानिध्य में जा कर के भी वो सत्संग व्यक्ति अपन जो मन के स्वभाव है वो नीति आगे से कह। जैसे कोनो ज्ञानी व्यक्ति है और ज्ञानी व्यक्ति मूर्ख मन के झुंड में जाते, अज्ञानी मन के संग कर लेते, फिर भी जो ज्ञानी व्यक्ति है वो अपन जो कर्म है वो नहीं त्यागे, अपन जो नीति है जो सतमार्ग के रास्ता है वो नहीं त्यागे। भले वो कुसंगति के सानिध्य में जुड़ जाते चले जाते, फिर भी जो सज्जन व्यक्ति होते वो अपन जो ज्ञान के मार्ग है ज्ञान के रास्ता है वो नहीं त्यागेदाई हो। जैसे गोस्वामी जी कथे कि विधि बस सुजन कुसंगति बस पर सही फनी मनी समझ निज गुण अनुसर ही। संत समाज गोस्वामी जी की हिदायत हो, जैसे एक सर्प के फण में जो है मणि रथे, मणि जैसे वो सर्प के फण में मणि रथे तो मणि जो है केवल जो है प्रकाश करना ही जानते है ना, जो अपन स्वभाव है वो अपन स्वभाव नहीं जानते प्रकाश करना। लेकिन वही सर्प के अंदर जहर भी रहते, जहर है ना, वही सर्प के अंदर जो है विष रहते, लेकिन वो मणि के स्वभाव ला देखो, वो मणि जो है वो विष ला त्याग देते, तिनका के व्याति जो है त्याग देते और केवल जो है अपन स्वभाव है प्रकाश करना, वो प्रकाश ही करते हैं। जैसे आज गोस्वामी जी सुंदर उपमा देते, जैसे एक सर्प जो है विष ला त्याग देते हैं, विष के सानिध्य में रहते हुए भी, विष के संपर्क में नजदीक में रहते हुए भी वो मणि विष ला त्याग देते हैं और प्रकाश ही होकर लक्ष्य है। ठीक वही प्रकार से एक जो सज्जन व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति भले करोड़ों असाधु के करोड़ों कुसंगति के सानिध्य में चले जाएं, लेकिन वो जो अपन लक्ष्य है, जो अपन धर्म है, जो नीति है, वो नीति ला नहीं त्यागे। इसकी सट सुधरई सत्संगति पाई। ऐसे में जो है मूर्ख व्यक्ति भी संत के सानिध्य प्राप्त करके जो है सुधर सकते हैं। जैसे रामचरितमानस में हनुमान जी जैसे संत कहे कि लंकनी जैसे निशाचरी के जीवन में कि इसके नाम लंकनी एक निशाचरी है। संत समाज कथे कि वो लंकनी जेल निशाचरी की हिदायत हो, निशाचरी जैसे कि जीवन में जब हनुमान जी जैसे संत आई तो लंकनी के जीवन जो है सुधर जाते, और जब लंकनी के जीवन सुधरते ना तब हाथ जोड़ करके लंकनी हनुमान जी से कहे कि तात मोरे अति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता। कहे कि हे तात आज मोर पुण्य की उदय हो चुके हैं, यही कारण से मैं आज अपन जो नेत्र है वो नेत्र से भगवान राम के जो दूत है वो दूत के दर्शन करत हूँ। संत बात संत समाज कहे कि पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता। ये जो संत है हम अपन जीवन में जो है कोई न कोई पुण्य करे रथनदाई हो, ओकरे प्रतिफल हम सबके जीवन में जो है आज संत के समागम होते, संत के सानिध्य मिलत है। तो आवन एक प्यार से भजन सुनथन, फिर आगू राम कथा से जुड़बो। जगत में उजाला हरि भक्तों के है मन में धरती प्रिया रामचंद्र की जय।
संत समाज। गोस्वामी जी कहे कि बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं को। गोस्वामी जी कहे कि जो संत के चित है वो चित हमेशा सब जीव के लिए जो है परोपकार के भाव अर्थात समभावित है। और सच बात है दाई हो, संत मन के जो स्वभाव है ना वो वशनिरत है। हम सब तो एक निक सोच ही ले वो कि ते हम और ऐसा अनहित करे है तो तोरो अनहित हो जाए, लेकिन संत मन वैसा नहीं सोचे। हाँ, संत जो है वैसा नहीं सोचे दाई हो। जैसे एक समय के बाद वो एक बार ना एक शेर जो है एकदम भूखा प्यासा रहा है। शेर, हाँ, गर्मी के मौसम में शेर भूख और प्यास से जो है पीड़ित रहा है, व्याकुल रहा है। अचानक शेर जो है जब जंगल से उतरीस ना तो एक जगह वाला तालाब मिली, तालाब तरिया। अब वो तरिया में पानी नहीं रहा है। कहाँ नहीं रहा है? पानी। अब विचार करो, गर्मी के मौसम में, गर्मी के दिन में ना जब पानी हटा जाते तब वहाँ जो है ज़्यादा मात्रा में का बाँच जाते, कीचड़ है ना, लद्दी वो दाई हो है ना, कीचड़ बच जाते। तो वो तालाब में जो है एकदम कम मात्रा में थोड़ा से रहा है पानी, बीच में थोड़ा से, और बाकी राइट साइड में कीचड़ रहा, लद्दी। अब वो शेर भूखा प्यासा जंगल से उतरी। अब शेर प्यास से व्याकुल है तो बोला राइट साइड के कुछ दिखाई नहीं दी, खबर बोला प्यास लगत है ना, प्यास लगत है। तो ला दिखिस का सीधा पानी। हाँ, शेर सोचिस कि भैया आप मोल पानी मिल के अब मैं अपन प्यास बुझाऊं। वो शेर रहा है ना, वो शेर सीधा सीधा जो है जैसे सूखा रहा है वो सूखा ले सीधा एक के सलांग मारिस दाई हो, एक बार कूदिस ताकि मैं वो पानी कर पहुंच जाऊं। और जैसे एक बार कूदिस सलांग लगईस ना तब वो हाँ सीधा सीधा वो कीचड़ में जाके धंस गए, है ना, वो पानी तक पहुँचे भी नहीं है, कीचड़ में सीधा घुस गए। अब वो कीचड़ में घुसिस ना ता वो अपन आगे वाला जो पैर है वो निकालना चाहे, आगे वाला ऐसे निकालना चाहे ना तो वो पीछे तरफ के जो पैर है वो धंसे लगते। अब पीछे तरफ ऐसे निकाले के प्रयास करे तब आगे तरफ के जो पैर है वो धंसे लगे। तो वैसे करते 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 बहुत समय हो गए। अब वो ऐसे तैसे जो है ओकर पूरा शरीर है वो अंदर में कीचड़ में धंसे लग गए। थोड़ किन दिखत रहा है दत कच्चा मुड़ी अति खा। अब देखो संयोग बस जो है वही तालाब के जो पार है ना, तरिया के पार होदाई, वो तालाब के पार से जो है एक संत सज्जन व्यक्ति जो संत है वो संत गुजरत रहा है। देखिस शेर, देखिस बोला शेर, देखी तो आवाज लगई, वाह चिल्लई आवाज लगई। संत समझ गए, कहे कि ये कष्ट में है ना, ये जो शेर है ये कष्ट में है, तो ये कैसे करना चाहिए। अब वो तो भाई संत है, संत वही लगता है जो परोपकार करते है ना। वो संत सोचिस कि भैया ये कष्ट में है कि उन्हें कर सहायता कर दो। अब वो संत रहा दाई हो, वो संत जो है एक जो बरगद के पेड़ में, जैसे बरगद के पेड़ है नीचे वहाँ पीछे वहाँ, तो वहाँ जैसे रस्सी टाइप ऐसे नहीं और में रहते जड़ वो बरगद के जो पेड़ रहा है वो पेड़ के वो जो जड़ी है वो तोड़ी और तोड़ के ऐसे भवा के वो शेर के पास फेंके। शेर लगता है चलो ला पकड़ो अपन दांत से, है ना, अपन दांत से पकड़ लेना। अब वो शेर रहते ना वो जड़ ला अपन दांत से पकड़ ली और जैसे पकड़ीस ना तो ये तरफ जो संत है वो संत वो जड़ ला खींचिस दाई, और जैसे खींचिस ना तो वो शेर तो निकल गए, है ना, शेर जो है निकल गए। और जैसे शेर निकली सूखा में आई, शेर सोचते अब दलदल से तो निकल गया हूँ, अब पानी तक तो पहुँचे नहीं हो, मरा तो भूख के मारे प्यास के मारे हैं। अब खैर पानी तक नहीं पहुँचे, लेकिन सामने में ताज़ा ताज़ा खड़े हैं, क्यों नहीं हिल खा दो।
जो निकालने वाला है ना, निकालने वाला जो संत है, अब वही लगा थे कि ये ताजा ताजा मोर सामने में भोजन है भैया, एला कौन छोड़े, भूख के मारे तो मरा था। अब कथे कि मैं आप लखा हूँ, वो संत कथे देख भैया आप गलत काम करत हो, है ना, आप गलत काम करत हो भैया, मैं आप ला निकाले हो जी और आप कथो कि मैं आप ही ला खाऊं, तो ये गलत बात है। एक काम करो, एक काम करना भैया, चल हम तीन जीव, तीन है ना, केवल तीने झला पूछबो ऐसे कहा है, और जैमे से ज़्यादा आपके डहार हो जाही ना तो आप मुला खा लेना, और यदि तीन में से दो मोर डहार हो जाही ना तो आप मुला छोड़ देना, है ना। चलो ऐसे किस शेर लौकर बात उचित लगिस कथे, चलो केवल तीने झन ला पूछबो ऐसे किस। अब आगे रास्ता में निकल गए, और जैसे आगे रास्ता में निकली दाई हो तो सबसे पहले एक पेड़ लाम रही, पेड़ है ना, पेड़ के पास में जा करके वो जो संत है वो संत निवेदन करते कहे कि हे वृक्षराज, ऐसे ऐसे बात है ना, यहाँ कीचड़ में घुस गेरी से अब मोला सहयोग मांगिस तब मैं निकाले हो, और निकाले के बाद में मोला खहूँ कहा थे, तो सच बात है जी मोला खही ऐसे कहा संत है। तो वो पेड़ का कथे कहे कि भैया आप एक मानव हो ऐसे कहे, कौन ला, संत ला, है ना, संत एक मानव में दाई हो, कथे कि आप एक मानव हरो, और मानव मन के जो स्वभाव है मैं अच्छा ढंग का जानता हूँ, किसका हाँ पेड़ हाँ, कथे कि मैं हाँ मानव के लिए इतना सुंदर सुंदर छाँव देता हूँ, ठंडा ठंडा हवा देता हूँ, अब एकदम शुद्ध हवा छोड़थो में कर लिए, लेकिन ये मानव का करते हैं, मोला जड़ समेत काट देते, है ना, पेड़ कहा थे मोला काट देते। मैं जानता हूँ भैया मैं ये मनुष्य के डहार बिल्कुल नहीं हो, आप डहार नहीं हो कही दी दाई हो संत ला, हाँ मैं शेर डहार हूँ ऐसे कहते। अब वहाँ से आगे बढ़िस ना तो एक नदी रहा, नदी में पानी चला थे, वो पानी ला पूछते संत कथे कि हे जल माता, हे जल देवती माँ, आपसे एक निवेदन है, हम दोनों के बीच में ऐसे ऐसे बात है, पहली वाला बात ला बताई अपन घटना घटे तेला, कथे कि हम दोनों के बीच में ऐसे ऐसे बात होए का ये मोला खही, तो गंगा मैया का कहा दाई हो, कथे कि मैं आपके डहार नहीं हो वैसे किस कौन ला, संत ला, काबर मैं जो इंसान है ना, इंसान के जो स्वभाव है वो मैं वो जानता हूँ, कैसे, तो कथे कि जब वो व्यक्ति प्यास के मारे व्याकुल हो जाए, है ना, आदमी जो है प्यास के मारे व्याकुल हो जाए ना तो मैं कर प्यास ल बुझाता हूँ, यहाँ तहाँ जब गर्मी के मारे व्याकुल हो जाते ना तो कर शरीर ला जो है शांति प्रदान करता हूँ, जब स्नान करता हूँ तो हमारा शरीर जो है शांत हो जाते दाई। तो कहते कि इंसान ला जो है मैं शांति प्रदान करता हूँ, लेकिन यही इंसान का करते हैं, कहे कि जितना भी अपन घर के कूड़ा करकट है वो सारी कूड़ा करकट निकाल के मोर ऊपर भी लाके समर्पण कर देते। सच बात है दाई हो, आजकल हम कई गांव के तरिया नदियाँ देखते ना, घर दीदी महतारी मन जैसे घर के साफ सफाई करते हैं तो जितना भी कचरा निकलते सब लोग तरिया में ला के फेंक देते, फेंकते नहीं दाई हो, कहूँ कहूँ ठूठी बहारी देखबे, कहूँ कहूँ चप्पल देखबे, दिखते भाई कई गांव हम जाता तो जानता, तो कथे कि मैं इंसान की तरफ तो बिल्कुल नहीं हो। अब वो संत रहा थे निराश हो जाते, भगवान अब का हो ही, अब दो झन तो हो गए, चलो मोटा हो ही कह रहे हो तेन मन नहीं हो, अब एक झन बाते है, अब वो काकर डा हो ही। फिर आगे थोड़ा रेंगिस रास्ता में आगे चलिस न दाई हो, ता एक काला पहुँचाइस वो कि सियार जानते हो ना, चलो हमन कोलिया घलो कह देते है ना सियार, और वो सियार लत जानते हो जिन चतुर सियार नहीं कथे, हमन नाना रहता पढ़न कथे चतुर सियार, हाँ वो चतुर रहा, कथे संत जो है अपन सारी बात ला बताइस बोला, कथे ऐसा ऐसा बात है जी मैं है लद्दी में फंस गई से कीचड़ में, अब ये निकाले होते मोल खाऊँ कथे तो खाही जी है मोला ऐसे कथे, तब वो सियार रहा ना थे कथे ए बात कथे करके हरे से घिसाई घटना हगा,
है ना। ये घटना कते करके हरे तो ये तरिया घटना है ऐसे की तरिया के बात है। ता एक काम कर हुए से की सोशियार है ये घटना कते करके हरे तेला पहली मोला बता ले ओकर बाद में कहीं जाके मैं निर्णय कर हुए से की तो वो कोलियाल धर के लई दा होशियार ला वो दोनों जन होशियार ला धर के लई तरिया में और तरिया में लईस ना तो होशियार रहा थे शेर ला पूछे कथे कि भैया कते कर फंसे रहे जी ऐसे कहा हाँ शेर ला पूछे कते कर फंस गए रहते हैं ऐसे के तो शेर कहा वो दे जी वो दे करा ऐसे कहा वो दे वो चिन्ह पड़े थे करा कीचड़ में चिन्ह पड़ गया है तो वो शेर फिर पूछे तो कते करा जी तो कैसे ढंग के फंसे रहे है ना होशियार है पूछा जाए तो कैसे ढंग के फंसे रहे जी तारे वो देगा वो दे करा ऐसे कहा तो वो शेर है होशियार है फिर पूछे तो कते करेगा तो वो शेर रहा है धीरे धीरे चिखला डहार जाए कीचड़ डहा ये देगा इसने ढंग के फंसे रहे अरे ये देगा जब तक तुम्हारा पॉइंट का है एला नहीं जान तब तक मैं निर्णय कैसे करूँ तो कथे कि ते कदे करा घोसे रहे तब वो शेर है कहा ये दे करा तो कते करा जी कैसे तो ये दे करा जी तब वो शेर रहा ना दाई होते धीरे 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 चिखला तनी जाते जाए कीचड़ तनी अब वो सियार रहा ना देख के बारव की सकेन के अरे तो कते करागा तब वो शेर रहते यार ये दे करागा ऐसे की और फिर चल दी दाई खस ले तो कीचड़ में उहीच करा वो जे कर जाके फंसे रहा है वो उहीच करा अरे ये दे कर देगा ये सुने अब वो जसने तसने फंस गए अब फिर वो अगुड़ा गोला निकाले के प्रयास करे तब पिछुड़ा धसत है पिछुड़ा हला निकाले के प्रयास करे तो अगुड़ा धसत है अब वो शेर है कथे लेना मोल निकालो अब तो जान रहे तो ना यही कर तो फंसे रहे हो निकालो अब निकलत नहीं हो तब वो सियार का कहा देखे भैया ते दूसरा बार गड्ढा खोदत रहे है ना जे तोला निकाले नहीं से संत हा तोला निकाले नहीं से और निकाले के बाद में ते ये लखहूं के है हंस तते गलत बात है ना गलत काम करत रहे ना भाई ये तोला निकाली से जेका जे तोर ऊपर उपकार करी से और ते ओकरे उपकार करना चाहत हस भैया ते जे निकाली ते करे बर ते गड्ढा खोदत रहेगा त जेकर बर ते गड्ढा खोदेस ना कथे तोरे बर गड्ढा खोदा के ओकरे से ती कथे काकरो बर गड्ढा नहीं खोदना चाहिए है ना वही गड्ढा में खुद गड्ढा खोदने वाला वही गड्ढा में जाग झपा जाते कथे दाई हो तो ये प्रकार ले देखो संत के स्वभाव होते संत जानत रिस की ये शेर है और शेर हा मांस खाते है ना भाई शेर हा मांस खाते यदि मैं निकाल दूँ तो ये मोल खा ली वो जाना थे अबर वो जानवर है ये मोल निखा दी फिर भी जानते हुए ओला निकालिस है ना निकालिस काबर वो शेर के ऊपर परोपकार करिस ओकर हित करी दाई हो तो गोस्वामी जी कथे का कि बंदऊ संत समान चित हित अनहित नहीं कहूँ कि मैं वो संत की वंदना करत हो कि जेकर लिए जे हाँ सबके लिए हित चाहिए ऐसे जो है एक सुंदर से गोस्वामी जी भाव रखते तो अपन समय संकेत देवते तो एक अंतिम भजन के साथ आपन से और ये मन से सादर विदा चाहबो बोली भद्र रामचंद्र की जय। आओ हनुमान जी के भजन और आप सब एक बार जोरदार दोनों हाथ उठाकर ताली हो जाए। बोले बासुद हनुमान की जय बोले श्याम रामचंद्र की जय। और साथ देना है भजन में मीठा मीठा बोलो सदा जयकार पवन सुत महाबली बोलो सदा जयकार पवन सुत महाबली बोलो सदा जयकार पवन सुत महाबली 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 महाबली
तालियों से सम्मान चाहूंगा। अभी हम देख रहे थे